नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तर्क भाषा के 1999 से लेकर अब तक पूछे गए सभी प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। तो तर्क भाषा से पहला प्रश्न है, तर्क भाषायाः रचयिता अस्ति। तो इसका उत्तर है, तर्क भाषा के रचयिता हैं केशव मिश्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तर्क भाषा केशव मिश्र द्वारा विरचित ग्रंथ न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपाद्य विषयों का सम्यक ज्ञान कराने वाली अनुपम कृति है। उदयनाचार्य किरणावली टीका, लक्षणावली, सदानंद वेदांतसार, वात्स्यायन न्याय भाष्यकार, गौतम न्याय सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, वरदराज तार्किक रक्षा, अन्न भट्ट तर्क संग्रह, लोगाक्षी भास्कर तर्क कौमुदी। नोट: न्याय विद्या या अनुमान विद्या के लिए तर्क विद्या या तर्क शास्त्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। केशव मिश्र के अतिरिक्त अन्य तर्क शब्द युक्त ग्रंथ भी हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें सबका दिया है कौन किसका है, तो इससे भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा के रचयिता हैं। तो तर्क भाषा के रचयिता हैं केशव मिश्र। अगला प्रश्न भी वही है कि तर्क भाषा के लेखक कौन है? केशव मिश्र। तर्क भाषा के रचयिता का नाम क्या है? केशव मिश्र। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्य अस्ति। तो इसका आंसर होगा कणाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ न्याय दर्शन के पूर्व हुआ था। वैशेषिक सूत्रों के प्रणेता कणभ मुनि हैं। इनका कणभुक, कणभक्ष आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। न्याय सूत्र के प्रणेता गौतम या गौतम मुनि कहे जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि गौतम ही अक्षपाद तथा अक्षचरण आदि नाम भी इनके हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। तो न्याय दर्शन के प्रणेता हैं गौतम। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है। इन्हें गौतम तथा अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पदार्थ से जितने भी प्रश्न बने हैं उसको देख लेते हैं। मित्रों, आप सभी मेरे चैनल में जाकर मैंने दर्शन के और भी श्रीमद् भागवत गीता, सांख्य कारिका, वेदांत सार के वीडियोस भी डाले हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। वो सब आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने ग्रंथ नहीं भी पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16। देख लीजिए, तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या 16 है, जो इस प्रकार है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। आप सभी को ये सारे नाम ऐसे एकदम याद होने चाहिए, तो इसको आप एक जगह नोट करके याद जरूर कर लीजिए। इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष निःश्रेयस की प्राप्ति होती है तथा प्रमाण आदि के तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति कराना प्रयोजन है। न्यायशास्त्र के प्रवर्तक गौतम मुनि ने निःश्रेयस मोक्ष को ही उस शास्त्र का प्रयोजन माना है और उसे प्रमाण, प्रमेय आदि 16 पदार्थ के तत्वज्ञान से साध्य बताया है। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या है। तो इसका आंसर होगा 16। अब प्रमाण से प्रश्न देखते हैं। न्याय दर्शनम कम प्रमाणम ना ही स्वीकरोति। तो न्याय दर्शन जो है अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं स्वीकार करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से प्रमाण को न्याय दर्शन स्वीकार करता है। न्याय दर्शन अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं मानता। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा प्रमाणानि। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण है। ठीक है, तो मैंने वीडियोस जितने भी बनाए हैं दर्शन पे, तो उसमें आप देखते चलिएगा कि वेदांत सार में कितने प्रमाण हैं, फिर सांख्य कारिका में कितने प्रमाण हैं। ठीक है, तो सब में अलग अलग संख्या है, तो आप सबका अपना अलग से याद करके एक जगह लिख के उसको याद कर लीजिए। तो न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान प्रमाण, चौथा है शब्द प्रमाण। ठीक है, क्या क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान,
उपमान, शब्द। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण स्वीकृत करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन में निम्नलिखित में से प्रमाण स्वीकृत है, कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। न्याय वैशेषिक स्वीकार करता है परतः प्रामाण्य और परतः अप्रामाण्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों परतः न्याय वैशेषिक स्वीकार करते हैं। प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वतः सांख्य स्वीकार करते हैं। प्रामाण्य स्वतः, अप्रामाण्य परतः मीमांसा स्वीकार करते हैं। अप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परतः बौद्ध स्वीकार करते हैं। उत्पत्ति में दोनों स्वतः, ज्ञाप्ति में दोनों परतः जैन स्वीकार करते हैं। तो ये पूरी ही लाइन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको एक जगह लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, तर्क भाषानुसारम प्रमाणानि कतिविधानि। तो ये हम देख चुके हैं कि प्रमाणानि जो है वो चतुर्विधानी है। ठीक है, तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब यहीं पे देख लेते हैं सबकी परिभाषा, आपको याद हो जाएगा। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, लिंग परामर्शो अनुमानम, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृत गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम और आप्त वाक्यम शब्दम। तो ये आप याद कर लीजिए, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, लिंग परामर्शो अनुमानम, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम, आप्त वाक्यम शब्दः। ठीक है, अगला है, त्रिविधम प्रमाण मिष्टम कथन प्राप्त होता है। ये जो है तर्क भाषा से प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं तो हम और भी क्लियर कर लेंगे। त्रिविधम प्रमाण मिष्टम, यह कथन तर्क भाषा में प्राप्त होता है। तो ये कथन आपको ऐसे ही याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये पूछ सकता है। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणम परीक्षा चेती। इस न्याय शास्त्र की 3 प्रकार की वृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण तथा परीक्षा। चलिए अब प्रमा से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम इति वाक्यम अस्ति। तो इसका आंसर होगा तर्क भाषाया। प्रमाकरणम प्रमाणम, यह वाक्य तर्क भाषा का है। प्रमाकरणम प्रमाणम अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम लक्षणम। प्रमा का करण प्रमाण है, इसमें प्रमाण पद लक्ष्य है। प्रमा का करण यह लक्षण है। यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में कहा गया है, इसको कहा गया है प्रमा। यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में प्रमा कहा गया है। यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव प्रमा है तथा स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के भेद हैं। तो तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के 4 भेद हैं, इसको हम देख लेते हैं। तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के 4 भेद हैं। प्रमा का करण या साधन जो प्रमाण है उसका फल ही प्रमा है। भाव यह है कि प्रमाण के द्वारा प्रमा रूप कार्य किया जाता है। प्रमाण है साधन और प्रमा है साध्य। प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अब हम कारण से जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? तो ये क्या है? ये कारण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारण है। यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम, जिसका कार्य से पहले होना नियत है और जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता वह कारण कहलाता है। जैसे तंतु तथा वेमा इत्यादि पट के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह के अनुसार कारण के कितने भेद हैं? तो तर्क संग्रह के अनुसार कारण के 3 भेद हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तर्क भाषा के अनुसार कारण के 3 भेद हैं। तच्च कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। तो ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए। ठीक है।
फिर देखते हैं, तत्र यत् समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत् समवायी कारणम, घटश्च स्वगत रूपादे समवायी कारणम। ठीक है, यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम वधृत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम, यथा तंतु संयोगः पटस्य समवायी कारणम एवं तंतु रूपम पटस्य रूपम असमवायी कारणम। इसको फिर से देख लीजिए। तर्क भाषा के अनुसार कारण के तीन भेद हैं। तच्च कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात्। तत्र यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, घटश्च स्वगत रूपादे समवायी कारणम, यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम वधृत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम, यथा तंतु संयोगः पटस्य समवायी कारणम एवं तंतु रूपम पटस्य रूपम असमवायी कारणम। वह कारण समवायी असमवायी तथा निमित्त कारण के भेद से तीन प्रकार का है। सांख्य तथा वेदांत आदि दो प्रकार के कारण मानते हैं, उपादान तथा निमित्त। तो ये भी यहीं पे आपको याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वाली लाइन कि सांख्य तथा वेदांत दो प्रकार के कारण मानते हैं, उपादान और निमित्त। उनमें प्रधान कारण उपादान कहलाता है, अन्य सभी कारणों का निमित्त कारण में अंतर्भाव होता है। तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या है, तो कारण तर्क भाषा के अनुसार 3 है, इसको हम देख चुके हैं। अगला है समवाय क्या है। तो समवाय जो है वो पदार्थ है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। समवाय पदार्थ है द्विविधम संबंधः संयोगः समवायश्चेति तत्रायुत सिद्धयो संबंधः समवायः, अन्ययो यस्तु संयोग एव। संबंध दो प्रकार का होता है, संयोग तथा समवाय। उनमें जो दो अयुत सिद्ध पृथक सिद्ध पदार्थों का संबंध है वह समवाय कहलाता है, किंतु जो अन्य दो पदार्थों का संबंध है वह संयोग ही है। अगला प्रश्न है, पट का समवायी कारण है। तो पट का समवायी कारण क्या होगा? तंतु। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पट का समवायी कारण तंतु है। तंतवः पटस्य समवायी कारणम, यतस्तंतुष्वेव पटः संवेतो जायते न तुर्यादिषु। पट का समवायी कारण तंतु है, क्योंकि तंतुओं में समवाय संबंध से पट उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पटस्य निमित्त कारणम भवति। तो पट का निमित्त कारण जो है वो तुरी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पट का निमित्त कारण तुरी वेमादि है। निमित्त कारणम तदुच्चेत यन्न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथ च कारणम, यथा वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। जो न समवायी कारण है न ही असमवायी कारण है, किंतु कारण है, वह निमित्त कारण कहलाता है। जैसे वेमादि पट का निमित्त कारण है, पट का निमित्त कारण तुरी है। यद्यपि तुरी वेमादि अपने रूप आदि गुड़ी के प्रति समवायी कारण है, तथापि वह पट के प्रति तो समवायी कारण नहीं है, क्योंकि उसमें संवेत होकर पट उत्पन्न नहीं होता। वह पट का असमवायी कारण भी नहीं, क्योंकि वह पट के समवायी कारण तंतुओं में प्रत्यासन्न नहीं है। फिर भी वेम तुरी आदि पट का कारण तो है, क्योंकि वह नियत रूप से पट का पूर्व भावी है और अन्यथा सिद्ध भी नहीं है। अतः वेम तुरी आदि को पट का निमित्त कारण कहा गया है। अगला प्रश्न है, पट का निमित्त कारण होता है। पट का निमित्त कारण जो है वो तुरी होता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार कारण का लक्षण है। तो कारण का लक्षण है, देखिए ये सारे एक जैसे हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अन्यथा देखिए इसे ऐसे लिखा है, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भाविकत्वम। बहुत माइनर अंतर है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्व। व्याख्या देख लीजिए। न्याय दर्शन के अनुसार कारण का लक्षण है तेनान्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्व कारणत्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। अन्यथा सिद्ध न होना तथा नियत रूप से कार्य के पहले रहना ही कारण का स्वरूप कारणत्व है, और अनन्यथा सिद्ध न होकर नियत पूर्व से कारण के पश्चात होना ही कार्य का स्वरूप कार्यत्व है।
अब देखिए दो पृथक तालिकाएं दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है। तो हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उसमें सुमेलित कर दिया होगा। देखिए, असाधारण धर्म वचनम, इसका होगा लक्षणम, साधकतम करणम, अनन्यथा सिद्ध पश्चाद भावित्वम, अनन्यथा सिद्ध पश्चाद भावित्वम कार्यत्वम होगा, यत समवेतम कार्यमुत्पद्यते समवायी कारणम। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, साधकतम करणम, अन्यथा अनन्यथा सिद्ध पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, यत समवेतम कार्यमुत्पद्यते समवायी कारणम। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है प्रत्यक्ष से जो भी प्रश्न, इनको देख लेते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है प्रत्यक्ष। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारणी च प्रमा सैवाच्यते या इंद्रियजा। साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है, और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। जैसे कि आत्मा का मन से संयोग होता है, फिर मन का इंद्रिय से, और फिर इंद्रिय का अर्थ से। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का लक्षण है। तो प्रत्यक्ष का लक्षण है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है तर्क भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अलौकिक प्रत्यक्ष का भेद नहीं है। तो देख लीजिए, सामान्य लक्षण, प्रतिभिज्ञा, सारा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ज्ञान लक्षण, योगज। तो इसका आंसर होगा, देखिए, ज्ञान लक्षण, योगज और सामान्य लक्षण। ठीक है, ये अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद हैं, लेकिन प्रतिभिज्ञा नहीं है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तर्क भाषानुसार अलौकिक प्रत्यक्ष के प्रतिभिज्ञा नामक भेद नहीं है। सन्निकर्ष प्रथमतः दो प्रकार का है, लौकिक अलौकिक। लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का है, और अलौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का है, और अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार का है। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज। इन्हें सामान्य लक्षण, प्रत्याशक्ति आदि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तब हम आगे देखते हैं। तो अब षड्विध सन्निकर्ष से जितने भी प्रश्न हैं उनको हम एक साथ देख लेते हैं। पहला प्रश्न है नीलो घटः में गुड़ गुड़ी का कौन सा संबंध है। तो इसका आंसर है समवाय संबंध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीलो घटः में गुड़ गुड़ी का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। यदा चक्षुरादीनाम घटगत रूपादिकम गृह्यते घटे श्यामम रूपमस्तीति तदा चक्षुरिन्द्रियम घट रूपमर्थः अनयो सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एवं। जब चक्षु आदि से घट में रहने वाले रूप आदि का ग्रहण होता है कि घट में श्याम या नील रूप है, तब चक्षु इंद्रिय है, घट का रूप विषय है। इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय ही है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप का समवाय है। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य भाव का संबंध होता है। तो इसका आंसर है अभाव से। इसकी व्याख्या देख लीजिए। विशेषण विशेष्य भाव का संबंध अभाव से होता है। यदा चक्षुषाम संयुक्ते भूतले घटाभावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेषण विशेष्य भावः संबंधः। जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर यहाँ भूतल पर घट नहीं है, इस प्रकार घट के अभाव का ग्रहण होता है, तब विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष हुआ करता है। अगला प्रश्न है, इसको मिलाना है, तो हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वहां पे एक साथ ही हम इसको देख लेंगे। देखिए, इसका सुमेलन करना है। संयुक्त समवाय, इसका है चक्षुरादीनाम घटत रूपादिकम। इसको आप ऐसे भी यहीं से याद कर लेंगे तो एग्जाम में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। संयुक्त समवाय चक्षुरादीना घटगत रूपादिकम। संयुक्त संवेद समवाय चक्षुषा घट रूप संवेतम रूपत्यादिकम। फिर है संवेद समवाय श्रोतेन्द्रियेण शब्द संवेतम शब्दत्वादिकम। फिर है विशेष विशेष भाव चक्षुषा संयुक्तले भूतले घटा भाव।
तो हो गया संयुक्त समवाय का हो गया चक्षुरादीना घट घटगत रूपादिकम। संयुक्त संवेद समवाय का हो गया चक्षुषा घट रूप समवेतम रूपत्यादिकम। फिर समवेत समवाय का हो गया श्रोतेंद्रियेण शब्द संवेतम शब्दत्वादिकम। फिर विशेष भाव का हो गया चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावः। अब अनुमान का प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के कितने अवयव हैं? तो अनुमान के 5 अवयव हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के 5 अवयव हैं। तच्चानुमानम द्विविधम स्वार्थ परार्थ चेति। अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान। अपने ज्ञान का निमित्त स्वार्थानुमान है। दूसरे को बोध कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान परार्थानुमान है। तथा पुनः परार्थानुमान 5 प्रकार से होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। क्या क्या? प्रतिज्ञा तो हो गया ये परार्थानुमान 5 प्रकार का, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है अनुमान प्रमाण के भेद हैं। तो अनुमान प्रमाण के 2 भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तर्क भाषायाम लिंग परामर्शः अस्ति। तो इसका आंसर है लिंग परामर्श का अनुमानम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। तर्क भाषा में लिंग परामर्श अनुमान होता है, लिंग परामर्शो अनुमानम। इसको हम लोग पीछे भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं। लिंग परामर्शो अनुमानम एन ही अनुमीयते तद अनुमानम। लिंग परामर्श ही अनुमान है, जिससे अनुमति की जाती है वह अनुमान कहलाता है। न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का लक्षण है व्याप्ति बलेनार्थ गमकत्वम लिंगत्वम। व्याप्ति बलेनार्थ गमकत्वम लिंगत्वम, ये किसकी परिभाषा है? ये लिंगत्व का लक्षण है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का लक्षण है व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम तथा धूम्र अंगेर लिंगम। व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाला लिंग कहलाता है, जैसे धूम अग्नि का लिंग है। अगला प्रश्न है परार्थानुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है। तो परार्थानुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो अग्निमान। इसकी व्याख्या देख लीजिए। परार्थानुमान में प्रतिज्ञा वाक्य पर्वतो अग्निमान है। परार्थानुमान के 5 भेद होते हैं, तो यहीं पे सबका प्रतिज्ञा वाक्य यहीं पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। पहला है प्रतिज्ञा का उदाहरण है पर्वतो अग्निमान। ऐसे पूछ सकता है कि धूमत्वात् किसका है, तथा चायम किसका है, तो यहीं रट लीजिए आप। प्रतिज्ञा पर्वतो अग्निमान, हेतु का धूमत्वात्, उदाहरण का यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानसः, उपनय का है तथा चायम, तथा निगमन का है तस्मात् तथा। यहीं पे एकदम याद करिए इसको। प्रतिज्ञा का है पर्वतो अग्निमान, हेतु का है धूमत्वात्, उदाहरण का है यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानसः, उपनय का है तथा चायम और निगमन का है तस्मात् तथा। अब देखिए पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है किसमें? परार्थानुमान में। ठीक, इसको देख लीजिए व्याख्या। पंचावयव वाक्य का प्रयोग परार्थानुमान में होता है। यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादग्नि मनुमाय परम बोधयितुम पंचावयव अनुमानम वाक्यम प्रयुक्ते तत् परार्थानुमानम। जब कोई स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को उसका बोध कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, वह परार्थानुमान है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त है? तो आपको पता ही है लिंग परामर्श अनुमानम। उसके बाद इसको हम एक ही साथ देख लेते हैं। यहीं पे देखिए, सब सारे प्रश्नों को देख लीजिए। लिंग परामर्श के बाद क्या होगा? व्याप्ति बलेनार्थ गमकम, फिर स्वाभाविक संबंध
और साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम। तो इसका आंसर होगा लिंग परामर्श अनुमानम। ठीक है, व्याप्ति बलेनार्थ गम कम का होगा लिंगम। ठीक, फिर स्वाभाविक संबंध का होगा व्याप्ति, और साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम का होगा उपाधि। यहाँ व्याख्या में आप देख लीजिए अनुमान, लिंग, व्याप्ति, उपाधि, और एक ही साथ सारा देख लीजिए, लाइन ऐसे पूछ देता है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। लिंग परामर्शो अनुमानम, व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, स्वाभाविकश्च संबंधो व्याप्ति, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि ऋत्युपाधि लक्षणम। ठीक है, अब हम देखेंगे हेत्वाभास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो प्रश्न हर एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इसको आप यहीं पे अगर देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो हेत्वाभास कई बार सबको भूल जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप डिटेल में पढ़ते रहिएगा, मैं व्याख्या के माध्यम से आपको इनके प्रश्नों को बता देती हूँ। यहीं पे हेत्वाभास के कितने भेद हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तो आप इसको यहीं पे याद कर लीजिए कि हेत्वाभास के 5 भेद हैं। ठीक है, अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। हेत्वाभास के 5 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, इसको सत प्रतिपक्ष भी कहते हैं, और कालात्यया पदिष्ट यानी बाधित विषय। ठीक, अब जो पहला वाला है असिद्ध, 3 प्रकार का होता है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। फिर आश्रय सिद्ध जो है, इसका उदाहरण है, आश्रय सिद्ध का उदाहरण है गगनारविंद सुरभि। स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है अनित्य शब्द चक्षुष्वात घटवत, चक्षुषत्वात घटवत। व्याप्यत्वा सिद्ध 2 प्रकार का होता है, शब्द क्षणिक सत्वात एवं कृतवंतवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं हम, इनमें से कौन सा हेत्वाभास नहीं है। तो हम सारा पढ़े हैं, तो इसमें विवक्षव्यावृत्ति जो है ये हेत्वाभास नहीं है। शब्दों नित्य कृतकत्वात् में कौन सा हेत्वाभास है, तो इसमें जो है विरुद्ध हेत्वाभास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शब्दों नित्य कृतकत्वात् में विरुद्ध हेत्वाभास है। साध्य विपर्यय व्याप्तौ हेतुर्विरुद्ध, स यथा शब्दों नित्य कृतकत्वा तादात्मवत, साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। वह इस प्रकार है, शब्द नित्य है प्रतिज्ञा, क्योंकि वह कृतक जन्य है, हेतु जैसे आत्मा। उदाहरण। ठीक है, यथ गौस तथा गवयः उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? यह उपमान प्रमाण का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यथा गौस तथा गवयः उदाहरण उपमान प्रमाण का है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम, जैसी गाय वैसी नील गाय। अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिंड शरीर आकृति का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। अब हम शब्द से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप्त वाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है? तो ये न्याय दर्शन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आप्त वाक्यम शब्द न्याय दर्शन से संबंधित है। आप्त वाक्यम शब्द आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः। आप्त का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसा पदार्थ है वैसा यथाभूत ही उपदेश करने वाला पुरुष आप्त कहा जाता है। आप्त वाक्य है शब्द। तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है। आप्त वाक्यम शब्द, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है आप्त वाक्यम शब्द। यह शब्द प्रमाण का लक्षण है। यहाँ शब्द यह लक्ष्य पद है, आप्त वाक्यम यह लक्षण पद है। इस प्रकार आप्त व्यक्ति द्वारा कहे गए आकांक्षा आदि से युक्त पदों का समूह वाक्य शब्द प्रमाण है। यह शब्द प्रमाण का लक्षण होता है। अनुपपद्यमानार्थ दर्शनात् तदुपपाद की भूतार्थ अंतर
कल्पनम यह लक्षण है। किसका लक्षण है ये? अर्थापत्ति का लक्षण है। इसको हम यहीं पे व्याख्या में फिर से देख लेते हैं। अनुपपद्यमानार्थ दर्शनात् तदुपपाद की भूतार्थांतर कल्पनम अर्थापत्ति। अनुपपद्यमान उपपन्न न होने वाले, न बन सकने वाले अर्थ को जानकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है। जैसे पीनो देवदत्तो दीवा न भूंगते इति दृष्टे श्रुते वा रात्रि भोजनम कल्पयते। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अनुपपद्य मानार्थ दर्शनात् तदुपपाद की भूतार्थ अनंतर कल्पनम अर्थापत्ति। अगला प्रश्न है, प्रमेय से प्रश्न देख लेते हैं हम। न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या मानी गई है, तो ये 12। इसको हम देख लेते हैं। न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या 12 है, जो कि निम्नवत है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख तथा अपवर्ग। आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुखापवर्गास्तु प्रमेयम इति सूत्रम। अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा आदि पदार्थों को प्रमेय कहा जाता है। तर्क भाषा में प्रमेयों की संख्या है 12। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, तो हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उसमें तालिका जो है आपको सुमेलित ही मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रमेय कितने हैं? प्रमेय जो है वो 12 हैं। अवयव कितने हैं? 5 हैं। पदार्थ कितने हैं? 16 हैं। और कारण कितने हैं? 6 हैं। याद करिए, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय 12, अवयव 5, पदार्थ 16, कारण जो है वो 3 है। अब इंद्रिय से प्रश्न देख लेते हैं। केवल नेत्र से ग्रहण किए जाने वाला गुण है, कौन सा गुण है? रूप। इसकी व्याख्या देख लीजिए। केवल नेत्र से ग्रहण किए जाने वाला गुण रूप है। शरीर संयुक्तम ज्ञान करण मतीन्द्रियम, अर्थात शरीर से संयुक्त अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय न होने वाला ज्ञान का करण इंद्रिय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा में 6 इंद्रियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत एवं मन। घ्राण इंद्रिय तत्र गंधोपलब्धि साधनमिंद्रिय घ्राणम। नासाग्रवर्ती, अर्थात उसमें गंध की उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है वह घ्राण है, वह नासिका के अग्रभाग में रहती है। तो घ्राण इंद्रिय के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रसन इंद्रिय के बारे में। रसोपलब्धि साधन इंद्रिय रसनम। जिह्वा गर्वती, अर्थात रस की उपलब्धि का साधन इंद्रिय रसना है, वह जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। अब हम देखेंगे चक्षु इंद्रिय के बारे में। रूपोपलब्धि साधन इंद्रियम चक्षु। कृष्णा तारा ग्रवर्ती, अर्थात रूप की उपलब्धि का साधन इंद्रिय चक्षु है, वह नेत्र की काली पुतली कृष्ण तारा के अग्रभाग में रहती है। अब हम देखेंगे स्पर्शेंद्रिय के बारे में। स्पर्शोपलब्धि साधन इंद्रियम त्वक। सर्व शरीर व्यापी, अर्थात स्पर्श की उपलब्धि का साधन इंद्रिय त्वक है, वह समस्त शरीर में रहती है। अब हम देखेंगे श्रोतेंद्रिय के बारे में। शब्दोपलब्धि साधन इंद्रियम श्रोतम, अर्थात शब्द की उपलब्धि का साधन श्रोत है, श्रोत्र है। चलो मन के बारे में देख लेते हैं। सुखाद्युपलब्ध साधन इंद्रिय मनः। सुखाद्युपलब्ध साधन इंद्रिय मनः तच्चारूपरिमाणम हृदयांतरवर्ती, अर्थात सुख आदि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय मन कहलाता है, वह अणु परिणाम वाला है और हृदय के भीतर रहता है। ठीक है, अब हम गुण का देख लेते हैं प्रश्न। तर्क संग्रह के अनुसार गुणों की संख्या है, तो तर्क संग्रह के अनुसार गुणों की संख्या 24 है। तर्क संग्रह कहिए या तर्क भाषा कहिए, इसमें गुणों की संख्या 24 है। तर्क संग्रह तर्क भाषा के अनुसार गुणों की संख्या 24 है। सामान्यमान असमवायी कारणम स्पंदात्मा गुणः। सामान्य से युक्त असमवायी कारण होने वाला कर्म स्वरूप न होने वाला गुण कहलाता है। गुण के 24 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण,
थकत्व, संयोग विभाग परत्व, अपरत्व गुरुत्व, स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। तो इसको यहीं पे याद करिए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व स्नेह। तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, 24 जो है आपके गुण हो गए। इसको एकदम ऐसे याद रहना चाहिए ये। ठीक है, इसको आप कॉपी पे लिख के इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा के अनुसार गुण नहीं है। तो अगर आपको गुण का नाम याद रहेगा तो आप बड़े आराम से छांट लेंगे कि दिक् जो है वो गुण नहीं है। अब कर्म से जो भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या है। तो तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या 5 है। तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या 5 है, जो इस प्रकार है, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण एवं गमन। ये संख्या ऐसे ही पूछ देती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण एवं गमन। अब विशेष से, विशेष पदार्थ की वृत्ति है, किसमें है, नित्य द्रव्य में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विशेष पदार्थ की वृत्ति नित्य द्रव्य है। विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, विशेष नित्य है, वह नित्य द्रव्यों में रहता है, केवल भेद प्रतीति का निमित्त होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य से। सामान्य रहता है, सामान्य किसमें रहता है, सामान्य जो है द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। इसको देख लेते हैं। सामान्य द्रव्य गुण कर्म में रहता है। तर्क भाषा के अनुसार अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम द्रव्यादित्रय वृत्ति नित्य मेकमने कानु गततांचा तच्च द्विविधम परम अपरंच सामाना कारण प्रतीति अनुगत प्रत्यय का हेतु सामान्य जाति है। वह द्रव्यादि 3 द्रव्य गुण कर्म में रहती है। नित्य एक है तथा अनेकों में अनुगत समवेत अन्वित रहती है। वह 2 प्रकार का होता है, पर तथा अपर। अगला है स्मृति से प्रश्न, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति किस दर्शन से संबंधित है। तो कभी कभार एग्जाम में बस इतना ही दे देता है, संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम, इसके आगे क्या लगाएंगे, स्मृति। तो ये न्याय दर्शन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति न्याय दर्शन से संबंधित है। हम नेत्र आदि से किसी घट आदि का प्रत्यक्षता अनुभव करते हैं। इस अनुभव के पश्चात हमारे आत्मा में एक सूक्ष्म सा भाव उस वस्तु के विषय में रह जाता है, जिसे भावना नामक संस्कार या केवल संस्कार कहते हैं। इसी से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। तो मित्रों, इसी प्रकार हमारा तर्क भाषा का भी, या कह सकते हैं न्याय शास्त्र का भी जितना प्रश्न था वो एक ही साथ हमने इसको व्याख्या सहित हल कर लिया है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें से एग्जाम में प्रश्न जरूर ही मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।